साल 2023 के पहले 20 साल पहले 15 साल पहले मैट्रिक का रिजल्ट कैसे आता था, परीक्षा कैसे होती थी, उस समय कितने उत्साहित रहते थे छात्र। मैंने 2000 में मैट्रिक पास किया, 23 साल हो गया। यानी कि जब मैंने मैट्रिक पास किया उस साल जो बच्चे जन्म लिए होंगे वो आज एमए कर चुके हैं। यूपीएससी कितने लड़के निकाल चुके हैं, या इस साल उनका रिजल्ट आएगा जो कि 2000 में उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, 2001 में डेट ऑफ बर्थ होगा। पहला जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा होता है और बड़ा ही क्रेज होता है गार्जियन के नज़र में, आसपास की नज़र में। ये पहला ऐसा मौका होता है जब छात्र को अपना प्रतिभा दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलता है। रिजल्ट के लिए जो है कुछ पेपर जो है वो सरकार से स्पेशल परमिशन लेते थे, जैसे आर्यावर्त पेपर में ही रिजल्ट आता था हम लोग के समय में। और उस समय क्या होता था कि जो आर्यावर्त उस समय 1 रुपया में और दिन मिलता था, उस दिन ब्लैक में 10-10 रुपया में मिलता था, क्योंकि उसका लिमिटेड उसका कॉपी कम बिकता था अखबार। वो मानिए मोतिहारी शहर में 100 पीस आ रहा है, लेकिन मैट्रिक के रिजल्ट के चलते उसका जरूरत अभी 10,000 लोगों को हो जाता था। तो बड़ा मुश्किल से रिजल्ट पता चलता था। और सबसे उसमें यही बता दें हम आपको कि हम लोग को रिजल्ट भी देखने नहीं आता था। उसमें रोल कोड होता था, परीक्षा का नाम शॉर्टकट में, और उसमें कौन फर्स्ट डिवीजन कौन सेकंड। तो अपने जो सीनियर होते थे उनके पास मैं लेके गया था। उस साल एक प्रयोग किया गया था मैट्रिक की परीक्षा में जो उसी साल हुआ, उसके बाद कभी नहीं दोहराया गया। जो क्वेश्चन पेपर होता था उसी में जगह दिया जाता था आंसर के। 5 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया था और उसमें फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ा चीज होता था। गाँव में लोग पूछते थे कि मैट्रिक की परीक्षा कौन डिवीजन आयल बा, तो फर्स्ट डिवीजन आया मीन्स कहने का मतलब आप बहुत मेधावी हैं, बहुत मेहनती, परिश्रमी और तेज हैं कैंडिडेट। कहते उसका एक अलग इमेज बनता था समाज में कि ये फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। तो हम लोग 5 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन 4 तारीख को शाम को ही ये हुआ कि नहीं, 1 हफ्ता के लिए डेट एग्जामिनेशन का बढ़ाया जाता है। 12 या 13 मार्च से शुरू हुआ था परीक्षा। कारण यह था कि उसी समय बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 7 दिन के लिए। 1 हफ्ता कैंसिल हो गया और जितने भी जगह थे वो जिला प्रशासन के द्वारा रिक्शा में माइक लगवा के अनाउंस कराया गया कि 6 या 7 मार्च से होने वाली परीक्षा को 1 हफ्ता के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जितने भी छात्र आए हुए हैं वो अपने घर को लौट जाए। जब इंटर का एग्जाम दिया था 2002 में, तो उस समय मैंने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा था। यही पटना के सोन भवन जो है, बोरिंग रोड चौराहा, डाक बंगला चौराहा, सोन भवन का बिल्डिंग है, उसी में एक इंटरनेट कैफे था, वहीं पर हम लोग जाके थे। तो मैट्रिक का रिजल्ट जब आता है, क्या कहें, वो एक्साइटमेंट जो है आज मैं सोच रहा हूँ। जून में जो स्थिति हुआ था, जब हम लोग पेपर में सुनते थे कि अब कल परसों में आ जाएगा मोतिहारी का रिजल्ट, एक बेचैनी, एक कहा था ना कि हदस जाना है दम, कि क्या होगा, पास करेंगे कि फेल करेंगे। तो हम आशा करेंगे कि जो भी छात्र दिए हैं वो अच्छे अंक से पास करें और रिजल्ट उनके लिए एक ऊर्जा का विषय बने, ऊर्जा उनमें दे और वो आगे की चुनौती और आगे का कंपटीशन जो है उसको फेस करने के लिए वो तैयार रहें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में 10वीं के छात्र 16 लाख छात्र अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं। पिछले 4 दिनों से मैट्रिक के रिजल्ट की चर्चा सभी जगहों पे चल रही है और सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं 10वीं के वो बहुत एक्साइटेड है अपने रिजल्ट को लेकर के। हमने जब वीडियो बनाया कि अनाउंसमेंट हुआ कि इस डेट को रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चे जो हैं वो कमेंट करके पूछने लगे कि कब आ रहा है। 4 दिन से चर्चा चल रही थी। इस चर्चा के बीच हमारे सहयोगी हैं आदेश पुरी जी, जो शिक्षा बीट को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और जो भी अपडेट होता है वो लगातार देते रहते हैं। इस बीच चर्चा ये हो रही थी कि साल 2023 के पहले 20 साल पहले 15 साल पहले मैट्रिक का रिजल्ट कैसे आता था, परीक्षा कैसे होती थी, उस समय कितने उत्साहित रहते थे छात्र। क्या बदलते समय के साथ इतना ही एक्साइटमेंट छात्रों के उस समय भी होती थी जब जैसा इस समय होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, रिजल्ट पे चर्चा करते हैं मैट्रिक के। सबसे पहले आदेश जी, कैसा होता था उस समय? आज साल 2023 आ गया है, आपने कब मैट्रिक का एग्जाम दिया था, रिजल्ट कैसे आया था? देखिए, मैट्रिक का रिजल्ट का चर्चा कल ही के बारे में पूरा ये हल्ला उठा कि कल रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया। और कल 31 मार्च को संभावना है और डेट दो दिया गया है, उसके हिसाब से कल रिजल्ट आ जाएगा। 16 लाख आपने बताया, बहुत बड़ी संख्या है। 16 लाख युवा, या कहा जाए तो युवा की दहलीज पर खड़े जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और आपको बता दें कि बड़ा जल्दी रिजल्ट दिया जा रहा है, मार्च में ही रिजल्ट दे दिया जा रहा है। यह अपने आप में काफ़ी आश्चर्य है
हम लोग के समय में तो मार्च में परीक्षा ही होती थी और 2-3 महीना लग जाता था रिजल्ट आते आते। आप सोचिए कि 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और 40 दिनों के अंदर में रिजल्ट देखा जाए 16 लाख कैंडिडेट हैं, 5-5 पेपर होता है, तो 80 लाख पेपर जो है वो मात्र 40 दिनों में चेक कर लिया जाएगा और 31 मार्च यानी कि कल जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा और हो भी रहा है आजकल। आपने पूछा कि मेरे समय में कैसा होता था, तो आपको बता दें कि मैंने 2000 में मैट्रिक पास किया, 23 साल हो गया। यानी कि जब मैंने मैट्रिक पास किया उस साल जो बच्चे जन्म लिए होंगे वो आज एमए कर चुके हैं। यूपीएससी कितने लड़के निकाल चुके हैं, या इस साल उनका रिजल्ट आएगा जो कि 2000 में उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, 2001 में डेट ऑफ बर्थ होगा। तो उस समय मैंने किया और आपको बता दें कि बड़ा ही डर का और एक्साइटमेंट का ये माहौल होता है। आप भी मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं और सभी छात्र दिए हुए हैं, तो पहला जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा होता है और बड़ा ही क्रेज होता है गार्जियन के नज़र में, आसपास के नज़र में। ये पहला ऐसा मौका होता है जब छात्र को अपना प्रतिभा दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो सभी लोग, जितने लोग जानते रहते हैं, वो जरूर पूछते हैं कि आपके बच्चे ने दिया था कितना हुआ, कितना तुम्हारा रिजल्ट हुआ, कितना परसेंटेज लाए। देखिए हम लोग जब 2000 में दिए कि वो तो अलग युग ही था, 23 साल हो गया, बहुत साल पहले की बात है। और उस समय बता दें आपको कि फर्स्ट डिवीजन लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। 70% आपको नंबर आ गया तो आप तो हीरो हो जाते थे उस समय। और आपको मैं बता दूं कि 2000 में उस समय बिहार झारखंड एक में हुआ करता था। उस समय के नवंबर 2000 में बिहार झारखंड अलग हुआ, तो उस समय बिहार का जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ करता था बिहार झारखंड का एक साथ हुआ करता था। सबसे पहले आपको हम बताएं कि 6 मार्च 2000 को मैट्रिक परीक्षा का डेट रखा गया था उस साल, और 5 तारीख को सभी लोग पहुंच चुके थे। जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर होता था एक डिस्ट्रिक्ट में ही दूर होता था, जैसे मानिए मोतिहारी में मैं रहने वाला हूं, मोतिहारी के मंगल सेमिनरी से मैंने पास किया है, वहां का स्कूल है, तो उसका सेंटर पड़ा था अरेराज के सोमेश्वर नाथ हाई स्कूल में सेंटर पड़ा था। तो हम लोग 5 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन 4 तारीख को शाम को ही ये हुआ कि नहीं, एक हफ्ता के लिए डेट एग्जामिनेशन का बढ़ाया जाता है। 12 या 13 मार्च से शुरू हुआ था परीक्षा। कारण यह था कि उसी समय बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 7 दिन के लिए। वो 2000 में चुनाव हुआ था तो राबड़ी देवी हटी थी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि वो बहुमत पेश नहीं कर पाए, त्याग पत्र दे दिए। तो उस समय जो हल्ला उठा, हम लोग को रियलिटी नहीं पता है क्या था, क्योंकि उस समय मैट्रिक में पढ़ते थे, बड़ा ही अबोध वाली स्थिति होती थी। उसमें इतना राजनीति और इस चीज़ का पता नहीं होता था, न ही इतना सूचना का माध्यम होता था, मोबाइल क्या होता था हम लोग जानते ही नहीं थे। तो उस समय हुआ कि नीतीश कुमार का सरकार बहुमत पेश करना है, सरकार बन जाएगा तो उसके बाद पैट परीक्षा लिया जाएगा, ये हल्ला उठा। एक हफ्ता कैंसिल हो गया और जितने भी जगह थे वो जिला प्रशासन के द्वारा रिक्शा में माइक लगवा के अनाउंस कराया गया कि 6 या 7 मार्च से होने वाली परीक्षा को एक हफ्ता के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जितने भी छात्र आए हुए हैं वो अपने घर को लौट जाएं। और आपको बता दें कि उस समय परीक्षा हुआ तो हम लोग के समय में अभी 500 नंबर का होता है, उस समय 700 नंबर का परीक्षा हुआ करता था। 700 नंबर का परीक्षा होता था और 420 नंबर लाना होता था फर्स्ट डिवीजन के लिए। 12 या 13 मार्च से लेकर 15 या 16 मार्च तक परीक्षा हुआ। बीच में होली था, 17 या 18 मार्च को होली था, जिसके कारण 5-6 दिनों का गैप था, उसके बाद फिर परीक्षा था। और आपको मैं बता दूं कि उस साल एक प्रयोग किया गया था मैट्रिक की परीक्षा में, जो उसी साल हुआ, उसके बाद कभी नहीं दोहराया गया। जो क्वेश्चन पेपर होता था उसी में जगह दिया जाता था आंसर के लिए। क्वेश्चन और आंसर एक ही बुकलेट में लिखना होता था। जैसे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए 1-2 पेज दिया जाता था, शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए आधा, ऊपर क्वेश्चन अथवा में क्वेश्चन और फिर उसके लिए नीचे जगह छोड़ा जाता था। तो इस तरह करके तो उसमें बड़ा हम लोग को टेंशन होता था। हम लोग को टीचर लोग जो थे वो बताते थे कि देखो पहले जो लिखना, तो जैसे मैथ होत में जैसा है कि गलत हो जाता है, तो उसमें है कि छोटा छोटा वो लिखना और एक साइड से ही लिखना, कि अगर गलत हो जाता है तो काट के दूसरे साइड में उसको फिर तुम लिख सको, क्योंकि इसमें कॉपी नहीं मिल रहा है कि एक काट के दूसरे पन्ना पर लिखना शुरू कर दिए। पहले तो था कि पन्ना भी एक्स्ट्रा मिलता था, लेकिन उसी साल केवल ये अपनाया गया, उसके बाद फिर ये नहीं हुआ। अब फिर उसके बाद अब 2014-15 इस समय क्या हुआ हमको नहीं पता, लेकिन उसी तरह उस समय अपनाया गया था। उसके बाद मैं बता दूं कि उस समय इंटरनेट से रिजल्ट नहीं आता था और जून में रिजल्ट आया था। मार्च में आपको बता दें कि जब आप रिजल्ट आ रहा है उस समय हम लोग का परीक्षा हुआ था 23 मार्च या 24 मार्च को परीक्षा 2000 में खत्म हुआ था, और रिजल्ट जो है वो जून से। और रिजल्ट किस तरह आता था आपको बता दें कि एक बार में सारे जगह का रिजल्ट नहीं आता था।
वो आता था आपको जोन वाइज रिजल्ट आता था, जैसे जोन या प्रमंडल वाइज, और वो जमशेदपुर चाईबासा से शुरुआत होता था। जैसे समाचार पत्र में आता था उस समय कि जमशेदपुर जो कोल्हान जो क्षेत्र है, जमशेदपुर कोल्हान में आता है, उसका परीक्षा रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। और पेपर में वहाँ के वो रोल नंबर ये सब कुछ आता था। पेपर में 4-5 पेज जो है वो केवल रिजल्ट में ही आता था। उसके बाद आता था छोटा नागपुर का आएगा, फिर उसके बाद है कि मगध क्षेत्र का आएगा, फिर आता था पूर्णिया क्षेत्र का जो है, सीमांचल का, फिर से कोसी क्षेत्र का, इस तरह करके लगभग 10-15 दिन तक हम लोग का जो पूर्वी चंपारण है वो सबसे उत्तरी, और जो पश्चिमी इलाका है वो तो सबसे लास्ट में उसी का आता था। तो लगभग 10-15 दिन लग जाता था। और आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट के लिए जो है कुछ पेपर जो है वो सरकार से स्पेशल परमिशन लेते थे। जैसे आर्यावर्त पेपर में ही रिजल्ट आता था हम लोग के समय में। और उस समय क्या होता था कि जो आर्यावर्त उस समय 1 रुपया में और दिन मिलता था, उस दिन ब्लैक में 10-10 रुपया में मिलता था, क्योंकि उसका लिमिटेड उसका कॉपी कम बिकता था अखबार। वो मानिए मोतिहारी शहर में 100 पीस आ रहा है, लेकिन मैट्रिक के रिजल्ट के चलते उसका जरूरत अभी 10,000 लोगों को हो जाता था। तो क्या 10-10 हज़ार में उसके लिए पहले से मारामारी, जो पेपर देने वाले वेंडर होते थे उन लोग को हम लोग पहले पैसा देते थे कि भाई इस तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 2-3 दिन तक हम लोग लगातार उनको संपर्क में रहते थे, पैसा देते थे एक्स्ट्रा कि हम लोग को, लेकिन फिर भी नहीं, उनको भी नहीं मिल पाता था। तो बड़ा मुश्किल से रिजल्ट पता चलता था। और सबसे उसमें यही बता दें हम आपको कि हम लोग को रिजल्ट भी देखने नहीं आता था। उसमें रोल कोड होता था, परीक्षा का नाम शॉर्टकट में, और उसमें कौन फर्स्ट डिवीजन कौन सेकंड। तो अपने जो सीनियर होते थे उनके पास मैं लेके गया था, 5 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया था। और उसमें फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ा चीज होता था। गांव में लोग पूछते थे कि मैट्रिक की परीक्षा कौन डिवीजन आयल बा, तो फर्स्ट डिवीजन आया मीन्स कहने का मतलब आप बहुत मेधावी हैं, बहुत मेहनती, परिश्रमी और तेज है कैंडिडेट। उसका एक अलग इमेज बनता था समाज में कि ये फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है, शान से गार्जियन बोलते थे। और वहां के लोग भी जो आपके शुभचिंतक हैं वो भी कहते थे कि ये लड़का जो है ये फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। तो फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ा अपने आप में, जिस तरह आज है ना कि 95-90%, हम लोग के यहाँ तो हम लोग के समय में तो 80% वो तो बिरले ही मिलता था। जो टॉप करता था, जिला टॉप करता था, उसको 80-82% आता था। नहीं तो जनरली जो हैं जो बहुत मेधावी और फर्स्ट डिवीजन करने वाले भी एक से एक पद पे IIT में गए। CBSE मेडिकल, उसमें जो नीट अभी है उसमें CBSE मेडिकल हुआ करता था, उसमें निकाले, UPSC तक निकाले। फर्स्ट डिवीजन सचमुच में उसमें बहुत क्रेज हुआ करता था। तो 23 साल पहले और उसके बाद तक भी यही चलता था। 2002-03 के बाद से इंटरनेट पर रिजल्ट, हम लोग जब इंटर का एग्जाम दिए थे 2002 में, तो उस समय मैंने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा था। यही पटना के सोन भवन जो है, बोरिंग रोड चौराहा, डाक बंगला चौराहा, सोन भवन का बिल्डिंग है, उसी में एक इंटरनेट कैफे था, वहीं पर हम लोग जाके थे। उससे पहले ये पता नहीं था कि हम लोग 2000 में मैट्रिक के समय में इंटरनेट भी नहीं जानते थे। सही से पूछा जाए तो इंटरनेट होता क्या है ये भी नहीं जानते थे। मोबाइल बहुत दूर का चीज हुआ, वो जमाना ही अलग था, वो सोच सब कुछ अलग था। 23 साल में आप समझ सकते हैं कितना कुछ बदल गया। इंटरनेट आ गया, वाईफाई, ये सब चीज हम लोग सुने ही नहीं थे कि किस चीज का नाम होता है ये सब। तो मैट्रिक का रिजल्ट है आने वाला है, कल आने वाला है। और बिहार सरकार ने काफी ज्यादा सुधार किया है कि समय से मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है और इतना जल्दी रिजल्ट घोषिट किया जा रहा है। हम लोग समय बताएं आपको कि 96 तक, 90 से लेकर 96 तक बड़ा ही चीटिंग चलता था। ये वो इतना ज्यादा चीटिंग चलता था ना कि मैं आपको बता दूं कि 90 से 95 तक कितने लोग मैट्रिक किए रहते थे, उनको लोग कहा जाता था समाज में कि यार ये लोग हम ओरिजिनल योग्यता वाले नहीं मानते, ये लोग चीटिंग में पास किए हैं। लेकिन 96 से बहुत ज्यादा कड़ाई किया गया और हम लोग भी जब दिए हुए थे उसमें बहुत ज्यादा कड़ाई था। मजिस्ट्रेट की तैनाती होती थी और बहुत ही कड़ाई से परीक्षा होता था और अभी भी होता है। अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान है, अब तो खैर उसका खबर बनता है, पहले तो इतना खबर भी नहीं बनता था। तो मैट्रिक का रिजल्ट जब आता है, क्या कहें, वो एक्साइटमेंट जो है, आज मैं सोच रहा हूँ जून में जो स्थिति हुआ था, जब हम लोग पेपर में सुनते थे कि अब कल परसों में आ जाएगा मोतिहारी का रिजल्ट, एक बेचैनी, एक कहा था ना कि हदस जाना है दम कि क्या होगा, पास करेंगे कि फेल करेंगे। एक उतना ही छोटे उम्र में ही एक बड़ा ही स्टेटस का मुद्दा बन जाता था। एक रहता था चैलेंज कि हमको कुछ करके दिखाना है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो लोग हमको कुछ मानेंगे कि हम में कुछ दम है, हम में कुछ योग्यता है, हम कुछ आगे कर सकते हैं। क्योंकि ये उम्र जो होता है ना, जो 15-16 साल का, मैं तो 14 साल में मैट्रिक का परीक्षा पास किया था, तो वो जो उम्र होता है वो
क्या कहें, बड़ा ही कच्चा और दुनिया अनजान उसमें होता है आदमी। मैट्रिक आप भी आपको पता होगा, उसमें एक होता है कि एक जो हौसला अफजाई होता है ना रिजल्ट आने के बाद, वो बड़ा ही इंस्पिरेशन देता है। वही आपको देता है क्षमता कि आप आगे की चुनौतियों से लड़ सके, खासकर पढ़ाई लिखाई में, कंपटीशन में। और यही ऐसा परीक्षा है मैट्रिक कि हर एक आदमी को मतलब रहता है कि इसका बच्चा मैट्रिक में दिया था, क्या हुआ। उसके बाद आप इंटर दे रहे हैं, ग्रेजुएशन दे रहे हैं, किसी को मतलब नहीं रहता है। लेकिन मैट्रिक को लेकर हर एक आदमी का, हर एक, हम आप ही अपने देखते होंगे नज़दीक में, रिलेशन में या जान पहचान में ही, कि बीए किया कितना आया नहीं मतलब है, लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो आप जरूर पूछेंगे क्या हुआ उसका। तो मैट्रिक बड़ा ही महत्वपूर्ण, और हर एक युवक, हर एक बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है उसके जीवन के लिए एक द्वार होता है, और सबसे अहम द्वार होता है जिसमें आपका परफॉर्मेंस आगे आपके सारे रणनीति और आपके कार्यक्रम, आपके गुण को, आपकी क्षमता को, आपके ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो मैट्रिक बड़ा ही अहम, और बच्चा उम्र और इतना बड़ा परीक्षा जिसको लेकर सभी कोई आपसे पूछ रहा है। इवन आप कंपटीशन देते हैं तो लोग नहीं पूछता है, लेकिन उसको लेकर सभी कोई पूछता है, सब समाज में कि ये होता है और आपके क्षमता में बहुत वृद्धि होता है। तो हम आशा करेंगे कि जो भी छात्र दिए हैं वो अच्छे अंक से पास करें, और रिजल्ट उनके लिए एक ऊर्जा का विषय बने, ऊर्जा उनमें दे, और वो आगे की चुनौती और आगे का कंपटीशन जो है उसको फेस करने के लिए वो तैयार रहें, उनको वैसा रिजल्ट मिले जिससे उनको आगे काफी लाभ पहुंचे। ऐसा हम कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं हर एक छात्र को कि वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे, रिजल्ट अच्छा है और वो आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल, तो बहुत शुभकामनाएं सभी छात्रों को। और आपको बताया कि कल यानी 31 मार्च को फाइनली जो 10th बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजल्ट का दिन है, और काफ़ी जो एक्साइटमेंट वाला दिन होता है, चूँकि हम लोग भी अनुभव किए हुए इस चीज़ को, बहुत एक्साइटमेंट रहता है उस दिन, क्योंकि आपके 10 साल का मेहनत रहता है एक तरीके से देखा जाए तो। आप क्लास 0 से शुरू करते हैं, 10th तक आते हैं, और हर किसी की उम्मीद है, जैसा कि आदेश पुरी जी ने बताया, हर किसी की उम्मीद है, ना सिर्फ आपके माता पिता बल्कि गांव, रिलेशन, रिश्तेदार, सब लोग आपके रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुभकामनाएं हैं सभी को। 31 मार्च का दिन है कल, और कल आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। कल भी हम देंगे कौन टॉपर है, किसने टॉप किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपनी राय लिख करके। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।